गौ माता साक्षात समृद्धि माता है। गौ माता सर्व मंगला है। गौ माता यज्ञेश्वरी है। गाय का पृथ्वी पर रहना है, यज्ञ करना है। गाय यज्ञ करती है, गाय खाती है, गाय सांसें लेती है। ये सब साक्षात यज्ञेश्वरी है। गाय निरंतर अखंड यज्ञ कोई करता है दुनिया में तो केवल गौ माता है जो अखंड यज्ञ कर रही है। वो सर्व मंगला है। जिन लोगों ने संकल्प पूर्वक कि हम अपनी आय का इतना हिस्सा गायों के लिए रख देंगे, गायों के लिए निकाल देंगे, ऐसा जिन जिन का भी संकल्प होता है वो स्वयं तो दरिद्री नहीं होंगे, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी दरिद्रता नहीं देखने का। ये गौ सेवा का प्रभाव है, गौ सेवा का परिणाम है। क्योंकि वो साक्षात समृद्धि माता है। और ऐसे में हम लोग निमित्त बने कि गायों के लिए कुछ कहें, गायों के लिए सुने, गायों के लिए कुछ करें। हमारे यहाँ एकादशी की महिमा है और एकादशी का भाव आर्थिक दृष्टि से यही समझना है कि हम जो कुछ कमाते हैं उसका हमें दशांश नहीं बल्कि एकादश निकालना होता है। और जब एकादश निकालो, केवल समझ लो कि दशांश समाज के उत्थान के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए, अन्नदान के लिए, समाज सेवा आदि के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, दशांश अगर उसमें हमने कर दिया और केवल एक अंश भी दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक व्यक्ति गौ माता के लिए निकालता है तो भी एक भी गाय भूखी नहीं रहेगी, एक भी गाय रोड पे नहीं घूमेगी। क्योंकि गौ को हम नहीं बचा सकते तो इस संपूर्ण भारतीयता नहीं है। रोड पर कहीं भी आप देखो, आप कहीं भैंस भटकती हुई नहीं देख रहे हैं, कहीं किसी का घोड़ा भटकता हुआ आप नहीं देख रहे हैं कि वो खाना ढूंढ रहा हो, कोई घोड़ा खाना ढूंढ रहा हो, ऐसा कहीं नहीं। कहीं भैंस भूखी है और खाना ढूंढ रही है, चारा ढूंढ रही है, पानी ढूंढ रही है, उस हालत में आपने किसी अन्य किसी भी उसको नहीं देखा है तो केवल हमने अपनी देशी गौ माता को ही भोजन ढूंढता हुआ देखा। तो जिस देश की गौ माता अपना चारा ढूंढती है, पानी ढूंढती है, तो फिर उस देशवासियों को भी एक दिन अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। जो लोग गौ माता को बोझ समझते हैं वो पृथ्वी का बोझ है, पृथ्वी को उसका बोझ लगेगा। जिसको गौ माता बोझ लगती है, पृथ्वी उसको बोझ समझती है कि ये मेरे ऊपर बोझ है। जिनको गाय का बोझ लगता है, क्योंकि पृथ्वी को धारण करने वाली तो गौ माता है, गोवंश है, वही पृथ्वी की आधारशिला है। और ऐसे में पृथ्वी की आधारशिला को, पृथ्वी की आधार शक्ति को ही जब हम बोझ मानेंगे और उनके लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो फिर गाय बोझ है कि हम लोग बोझ हैं?
गाय को बोझ मानने वाला ही बोझ है पृथ्वी पर। इसलिए गाय को बोझ न माने, माता पिता को बोझ न माने। घर में बुजुर्ग माता पिता हो उनको बोझ न समझे। घर में बेटी हो तो बेटी को बोझ न समझे। घर में इस प्रकार का कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो गया उसको कभी बोझ न समझे।